यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। अगर आपके भी घर में एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनता है या फिर आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकता है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत कुछ समझाने वाला हूं और कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे, और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि हम लोग सालों साल हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का जो हंडी होता है उसमें भात बनाते हैं, या फिर हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एल्युमिनियम का ही होता है, जो हमारे हेल्थ को कितना ज्यादा खतरनाक बुरा असर डालता है ये हमें पता भी नहीं होता है। हम लोग इनडायरेक्टली खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं कि एल्युमिनियम के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे और नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एल्युमिनियम हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा कैसे है। पहला है कि हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, जैसे कुकर हो गया, एल्युमिनियम का हंडी हो गया, उसको हम लोग जब छोलनी क्या बोलते हैं, कलछिल बोलते हैं, छोलनी बोलते हैं, जब चलाते हैं, खपोड़ते हैं तो उसका कुछ कुछ गूढ़ा गूढ़ा भाग निकलता है जो आंख से दिखाई देता भी है, कभी कभी जो नहीं भी दिखाई देता है, वो खाने के साथ मिक्स होता है और हम लोग जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है। ये एक तरीका है ढुकने का बॉडी के अंदर। दूसरा क्या होता है, हम लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें मिक्स हो जाता है पहले से एल्युमिनियम, उसमें जैसे हम लोग कोक वगैरह पीते हैं जो कैन का होता है, एल्युमिनियम का होता है, उसके वजह से हम लोग बॉडी के अंदर घुस सकता है, पानी के माध्यम से, जूस के माध्यम से, ड्रिंक के माध्यम से, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है उस मेडिसिन में, तो उसके माध्यम से भी बॉडी में घुसता है हमारे, और हो सकते हैं एक दो सोर्स इधर उधर हो सकते हैं, राइट। तो ये तरीका है जो बॉडी के अंदर घुसता है। अब आपको समझना है, बॉडी के अंदर तो घुस गया एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम घुसने के बाद बॉडी में क्या रिएक्शन करता है जिससे हमें प्रॉब्लम होता है। इससे एक बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट सिर्फ एक ही मिलेगा, आपको नुकसान ज्यादा मिलेगा। जिसको गैस का प्रॉब्लम है, जलन का सीना में प्रॉब्लम है गैस की वजह से, तो इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है। किसका इस्तेमाल? एल्युमिनियम का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में होता है। बहुत सा सिरप ऐसा है, बहुत सा एंटासिड टैबलेट्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गैस को ठीक करने के लिए, और उसमें एल्युमिनियम मिक्स होता है। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन वही अगर हाई डोज में जब लेने लगते हैं तो बॉडी में एल्युमिनियम का मात्रा बढ़ने लगता है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिसका फायदा एक ही है कि एंटासिड के रूप में प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता है। लेकिन अगर आपको एंटासिड का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसका मेडिसिन लेने का आवश्यकता है ही नहीं, मतलब एल्युमिनियम लेने का आवश्यकता है नहीं, बॉडी में और कोई काम नहीं है इसका। मतलब ये नॉन एसेंशियल मिनरल बोल सकते हैं आप इसको। ऐसा बहुत सा मिनरल है, खनिज है जो हमें बॉडी की जरूरत है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, बहुत सा है। लेकिन एल्युमिनियम हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं खाएंगे तो चलेगा। लेकिन ये बॉडी में जब जाएगा तो उल्टा रिएक्शन करता है। क्या क्या रिएक्शन करता है? पहला, आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बॉडी में जब ये एल्युमिनियम जाता है, हाई क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिमिटेड क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हाई डोज बॉडी में चल जाता है, सालों साल लगातार जाते रहता है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब माइंड से प्रॉब्लम होगा, जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर हो गया, मतलब भूलने की बीमारी। ये क्या करता है, एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जाता है तो एक ऐसा आइटम रेडी कर देता है जो भूलने का कारण बनता है। हमारी याददाश्त शक्ति एकदम कमजोर हो जाता है और हम लोग भूलने लगते हैं। ये एक बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है इसका, कि हमें अल्जाइमर होने का खतरा रहता है, इससे चांसेस बढ़ता है। और जो भी मैं बता रहा हूं वो रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं, मैं खुद से बकवास नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद स्टडी किया है, समझा, देखा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी साइंटिस्टों ने, रिसर्चर ने रिसर्च किया है और रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है गूगल में ऑनलाइन। इस बात का ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। पहला था। दूसरा, आपका किडनी फेल हो सकता है। अगर पहले से आपको कोई किडनी का समस्या है, किडनी का कोई बीमारी है, लंबे समय से चल रहा है, या फिर किडनी कमजोर है आपका, तो ये आपका किडनी को और कमजोर करके बर्बाद कर सकता है। मतलब देखिएगा, बॉडी में जितना भी फिल्टरेशन का काम होता है वो किडनी करता है, और इसको भी फिल्टर करने का काम किडनी करता है। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो किडनी पर ज्यादा लोड पड़ता है और फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्लस आपका किडनी फेल हो जाएगा। और ये ब्लड में जब तक घूमता रहेगा तब तक आपको बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तीसरा होता है कि कैंसर होने का खतरा होता है। लेकिन देखिए, इसके वजह से डायरेक्टली तो कैंसर होने का खतरा नहीं है, कोई रिसर्चर ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन इसके वजह से इनडायरेक्टली कैंसर होने का खतरा रहता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, गर्मी के दिनों में देखिएगा आप लोग डीओ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वही जो इस साइड में जहां पसीना होता है, क्रीम या जेल के रूप में लगाते हैं। आपको पता है उस क्रीम और जेल में क्या मिक्स रहता है? एल्युमिनियम मिक्स रहता है। एल्युमिनियम के हेल्प से मैक्सिमम जो डीओ प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एल्युमिनियम होता है। वही हमारे
वहां पे लगाया जाता है जहां से पसीना निकल रहा है बॉडी का। तो हम लोग क्या लगता है, लगाने के बाद पसीना बंद होता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं, हम लोग को लगता है चलो अच्छा काम हो, पसीना बंद हो गया। लेकिन आपको नहीं पता आपने क्या गलती कर दिया। पसीने का जितना ग्रंथि होता है, जो छिद्र होता है, वो इस क्रीम या जेल के वजह से बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो पसीना अंदर ही अंदर बनता रहता है, बाहर निकलने का जगह नहीं होता है। और अंदर में खासकर बॉडी के मेल का जो चेस्ट पार्ट होता है वहां पे, या लेडीज का जो ब्रेस्ट पार्ट होता है वहां पे सिस्ट बनाने लगता है, मतलब मोटा स्किन बनाने लगता है, और वो पसीना फूलता जाता है, जिसके वजह से हमें कैंसर का सामना करना पड़ता है। और ये कंडीशन खासकर देखा जाता है मेल में। इसके अलावा देखिएगा, ये होने के बाद आपका हड्डी भी कमजोर हो सकता है। इसका एक साइड इफेक्ट है। मतलब क्यों होता है, जब एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जाता है तो ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों का जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी को रोक देता है। मतलब आप कैल्शियम फास्फेट खा रहे हैं, हड्डी के लिए बढ़िया चीज है, लेकिन वो हड्डी तक पहुंचने ही नहीं देता है। मतलब हड्डी के लिए जो चाहिए इंपॉर्टेंट चीज है वो पहुंचने नहीं देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बॉडी में जो पहले से कैल्शियम और फास्फोरस है वो हड्डी से निकालना शुरू कर देगा और हड्डी आपका कमजोर होगा। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, इससे हड्डी क्या होगा, बैंड हो जाता है, कमजोर होता है, लचीलापन उसमें आ जाता है और बहुत जल्दी टूटने का खतरा रहता है और अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक और इसका प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा हाई डोज में इसको लेते हैं, अगर एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जाता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, तो इसके वजह से क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा, हजम का प्रॉब्लम होगा, पेट का बहुत सारा समस्या शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और ना जाने कई सारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जो मैं आपको कभी और बता दूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो समझ लीजिए कि एल्युमिनियम का यूज करने से कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक सॉल्यूशन इसका बताऊंगा मैं। आप लोग बोलेंगे तो फिर क्या करें, जो मैं इतना साल से खाता आ रहा हूं उसका क्या सॉल्यूशन है, जो बॉडी में पहले से जमा है। देखिए, इसके लिए मेडिकल में फील्ड में भी बहुत सा थेरेपी है। एक थेरेपी है जिसका इस्तेमाल करके बॉडी में जहां जहां एल्युमिनियम जमा हुआ है अंदर में, उसको निकाला जा सकता है। इसके लिए मेडिकेशन होता है, मतलब मेडिसिन है इसका। आप लोग इसका थेरेपी ले सकते हैं। आप खुद से बोल के लीजिए, फिर डॉक्टर से दिखाइए। डॉक्टर को रिकमेंड लगता है कि हाँ, कि ये सच में जब ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें पता चल जाएगा कि एल्युमिनियम का मात्रा कितना है, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि एल्युमिनियम की वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका थेरेपी आता है मेडिकल फील्ड में और उसको निचोड़ के बॉडी से पूरा निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नेचुरल हमको कोई तरीका बताइए कि क्या तरीका है नेचुरल। तो नेचुरल तरीका यही है कि आप सिलिका बोतल में पानी पीजिए या सिलिका वाटर पीजिए। अब सिलिका वाटर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं, खासकर ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजन वगैरह में। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, एक सिलिका बोतल का भी लिंक दे दूंगा, जिसमें आप पानी भर के पीते हैं तो सिलिका पानी के साथ मिक्स होकर बॉडी के अंदर जाता है, वो एल्युमिनियम को कैप्चर करता है, बाइंड करके पेशाब के माध्यम से निकाल देता है। ठीक है, या फिर आप सिलिका वाटर पी सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करिए इसका। एक बार में खरीद के आप पी सकते हैं। 60, 70, 80, 75, 100 दाम होता है ब्रांड के हिसाब से, उसके वजह से होगा। तो मैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सिलिका वाटर का भी और सिलिका बोतल का भी। ठीक है, उसका लिंक दे रहा हूं, कोई भी एक इस्तेमाल करिए तो आपका बॉडी में जितना भी जमा हुआ है एल्युमिनियम है वो निकाल लेगा। लेकिन देखिए, एक बार यूज करने से नहीं होगा, कम से कम 3 महीना आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर बोतल ले लीजिए, उसी में पानी भर के रेगुलर पीते रहिए 3 महीना 6 महीने तक, तो आपका बॉडी में जमा हुआ एल्युमिनियम खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम सब क्रिएट जो हुआ था खत्म हो जाएगा। और आपको एल्युमिनियम बर्तन इस्तेमाल करना छोड़ देना है, एल्युमिनियम का आइटम छोड़ देना है, जिससे आपको सुरक्षित होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके मन में, तो फिर कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें। देखिए, हम लोग जैसे आगे बढ़े हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब जितना डेवलप होते जा रहे हैं हम लोग पुराना चीज को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है पुराना चीज ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता था। पहले मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाते थे, पानी पीते थे, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का हंडी होता था, उसमें खाना बनता था, वो सुरक्षित था और लकड़ी के आंच में खाना बनाया जाता। अभी गैस वगैरह में बनता है, तो सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो पहले सिस्टम में थे, लकड़ी का हंडी वगैरह, मिट्टी का हंडी वगैरह, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं अपने हेल्थ को अकॉर्डिंग, अपने सामने रख करके। राइट, तो आप कोशिश करिए कि एल्युमिनियम एकदम बंद कर दे, या फिर पॉसिबल हो तो हंडी वगैरह इस्तेमाल करिए, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करिए, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरे धातु में आप ट्रांसफर होइए। एल्युमिनियम छोड़ के कोई और मेटल का जो प्रोडक्ट होता है, खासकर कॉपर का इस्तेमाल करिए। कॉपर थोड़ा सा हेल्थ के लिए बढ़िया भी है। कॉपर का बर्तन हो, कॉपर का हंडी हो, कॉपर का ग्लास हो, उसका इस्तेमाल करिए तो बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश करूंगा तांबे का जो बर्तन होगा, आइटम होता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से परचेस करके खा सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया। मन में फिर भी कोई डाउट है, आप जानना चाहते हैं, तो जरूर वीडियो को नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे कमेंट करिए और पूछिए, सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेडिकल के फील्ड से हूँ, एक डाइटिशियन हूँ, पर्सनल जिम ट्रेनर भी हूँ और प्रोफेशनल जिम ट्रेनर भी हूँ, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।